हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाक का सच 2910 में स्वागत है। मोदी जी के 3 दिन का दौरा श्रीलंका में है और उसे देख के पाकिस्तानी घबरा रहे हैं कि मोदी जी का 3 दिन का दौरा क्यों है श्रीलंका में। श्रीलंका का जो विजिट है वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से एक तो वेलकम किया गया मोदी साहब को। कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? भारतीय वजीर आजम कहीं भी पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे भारत का कल्चर शो करते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है कि वहां का कल्चर दी मोस्ट एशियन कल्चर है और जिन कंट्रीज में वो जाते हैं उनकी भी टाइज कहीं ना कहीं से उस कल्चर के साथ निकल आती हैं। इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है उनको, श्रीलंका को। ये एक नई चीज है। देखें, तो मोदी जी श्रीलंका के जो 3 दिन के दौरे पे गए हैं तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी जी फ्रांस जाते हैं या किसी और देश जाते हैं तो वहाँ तो 3 दिन के दौरे के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ 1 या 2 दिन के लिए दौरे पे जाते हैं। तो श्रीलंका के दौरे पे क्यों गए? तो मोदी जी श्रीलंका के दौरे पे इसलिए गए क्योंकि हमें एक तो चाइना का प्रभाव भी श्रीलंका पे कम करना है और उसकी क्योंकि ज्योग्राफी इस तरह की है और क्योंकि चाइना हमें चारों तरफ से घेरना चाहता है और हमें उसका प्रभाव कम करना है चाइना का श्रीलंका के ऊपर। और मालदीव को भी बताना है और श्रीलंका को भी पता है कि अगर जब तक भारत का हाथ हमारे ऊपर रहेगा तो हमारी इकनॉमी चलती रहेगी। और क्योंकि जब चाइना की इकनॉमी कोलैप्स हो गई थी तो भारत ने ही मदद करी थी IMF से भी ज़्यादा। तो जो उनका राष्ट्रपति है उसको भी पता है कि भारत हमारे साथ रहेगा तो हमारी तरक्की होती रहेगी। और भारत अपने हथियार भी बेचना चाहता है श्रीलंका को, हथियार लेगा श्रीलंका हमारे से, भारत से। और हमारी कई इंडस्ट्रीज़ हैं पेट्रोलियम जो वहाँ श्रीलंका में काम कर रही हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं वो श्रीलंका में काम कर रही हैं। तो भारत हर तरफ से श्रीलंका की मदद कर रहा है और भारत की तो पॉलिसी भी नेबर फर्स्ट पॉलिसी है। तो भारत जब भी अपने नेबर को जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद करता है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो इसे देख के पाकिस्तान अचंभित है कि मोदी जी 3 दिन के दौरे पे श्रीलंका करने क्या गए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर। कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन
क्योंकि इंडिया श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजापाक्सा, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे तो श्रीलंका को एक बातें भी की गई थी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी ताकि वहां पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा आपको पता है चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर वसूख इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऑयल के हवाले से। इसी तरह अगर आप ये भी देखें कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो श्रीलंका को देती रहती है, बल्कि वो थर्मल के हवाले से हों या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हों। तो इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है उनको, श्रीलंका को। ये एक नई चीज है। देखें, एनर्जी, इकोनॉमी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझ आती है, लेकिन श्रीलंका को लंबा चौड़ा कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है किसी मुल्क से। लेकिन ये जो डिफेंस के हवाले से चीजें की जा रही हैं कि डिफेंस में उनको सपोर्ट की जाएगी या उनको वेपन्स दिए जाएंगे। तो मोदी जी श्रीलंका के दौरे पे गए हैं, तो एक तो हमें अपना प्रभाव रखना है श्रीलंका के ऊपर, और श्रीलंका को कोई पता है कि भारत हमारी मदद करता रहेगा अगर हम किसी के दूसरे के प्रभाव नहीं आए तो। और भारत हर तरीके से चाहे वो श्रीलंका की मदद कर रहा है, और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में भी और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी, डिजिटलाइजेशन में भी, और जिस तरह हमारे यहाँ आधार कार्ड है इस तरह के भी भारत उनकी मदद कर रहा है कि किस तरह हमने कैसे करा है, तो उसके लिए भी श्रीलंका की मदद कर रहा है। और कई तरीक़ों से भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है इकनॉमी में, और पेट्रोल डीजल जो हमने सप्लाई करी जब इनकी इकनॉमी कोलैप्स हो गई थी, तो श्रीलंका को पता है कि हमें भारत के साथ चलने में फ़ायदा है और हमें चाइना का प्रभाव कम करना है। इसलिए मोदी जी 3 दिन के दौरे पर गए हैं ताकि हम उनको बता सके भाई हमें आपके साथ काम करना है और हम चलना चाहते हैं, साथ आपको लेकर चलना चाहते हैं, आप हमारे साथ काम कीजिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें दूसरी कूटनीति अपनानी पड़ेगी। तो क्योंकि चाइना भी हमें घेरना चाहता है, तो चाइना भी प्रभाव डालता है श्रीलंका के ऊपर, और क्योंकि जो श्रीलंका की ज्योग्राफी है वो इसी तरीके से है, तो हमें श्रीलंका की ज़रूरत है जिस तरह हमें मालदीव की भी ज़रूरत पड़ती है। और हम इसलिए मालदीव को ज़्यादा कुछ कहते नहीं क्योंकि उसकी ज्योग्राफी की वजह से। तो हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, और जिस तरह श्रीलंका को भी पता है कि हमें भारत मदद करता रहेगा तो हमारी इकनॉमी चलती रहेगी, और अब भारत अपना हथियार देगा श्रीलंका को। मगर श्रीलंका किसी के साथ युद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि श्रीलंका की जो बॉर्डर है वो सिर्फ भारत से ही मिलते हैं और किसी से मिलते भी नहीं है, और भारत से कोई खतरा भी नहीं है। तो और हम जो श्रीलंका की मदद करते रहते हैं, तो श्रीलंका को पता है कि हमें भारत के साथ चलने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए मोदी जी गए हैं ताकि चाइना का प्रभाव कम कर सकें।
और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप इसी तरह मेरे चैनल पाक का सच 2910 पे को आगे बढ़ाएं, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।